देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पुनः वापसी हो गई है। जैसे कि आपको पता है, जेएस मार्तोले के द्वारा रिसेंटली कुछ अनाउंसमेंट की गई थी और वो सारी फुलफिल होने के लिए अग्रतर है। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये 6 नवंबर 2022 का है। ठीक है, विज्ञापन संख्या तो ये देखिए आप 20 के बाद ये 23 में एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो देखिए समझते हैं पहली बात, इसमें चयन के लिए विज्ञापन क्या क्या है। तो सबसे अच्छा इसमें सहायक समाज कल्याण अधिकारी के कुछ पद हैं, छात्र अधीक्षक हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी है जिसको एआरओ कहते हैं आप या आरओ कहते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी है, सहायक चकबंदी अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी और वीपीडीओ जिन्हें कि ग्राम विकास अधिकारी भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी अपडेट इसमें यह भी है कि इसमें संख्याएं बड़ी है। जैसे पूर्व में इनकी जो कुल पद संख्या थी वो 854 थी, लेकिन इसके बाद इसमें 900 प्लस के समथिंग इसमें कुछ पद बढ़े हैं। तो ये खुशखबरी की ही बात है ना, कि वीपीडीओ का एग्जाम हो रहा, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था बहुत सारे कैंडिडेट को। जैसे कि आपको बताया, सहायक समीक्षा अधिकारी के 35 पद है, छात्र अधीक्षक के 3 पद हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2 पद हैं, है ना। लेकिन इसमें जो पदों की संख्या है वो सबसे ज्यादा ग्राम विकास अधिकारी में है, 381 पद, है ना, और ग्राम पंचायत अधिकारी के कुछ पद है। तो आइए बात करते हैं, इसमें ये देख लेते हैं कि पदवार समझते हैं इन चीजों को। तो सहायक समीक्षा अधिकारी के 35 कुल पद है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि लेवल 5 की जॉब मिल रही है आपको, 1 डे बेस्ड 2900 से 92,000 इसका वेतनमान है। ठीक है, तो लेवल 5 की जॉब इससे बेहतर नहीं मिल सकती है 1 डे एग्जाम में। छात्र अधीक्षक में 3 पद है, ये भी लेवल 5 की जॉब है। सहायक समीक्षा अधिकारी में लेवल 6 की जॉब है, 35,000 स्टार्टिंग, ठीक है, वेतनमान, और 120 इसका टोटल है। इसमें केवल 1 पद है। और जो सबसे बड़ा इसमें जो मास रहेगा वो इंगेज कहाँ रहेगा उसको समझें, तो ये वो सबसे ज्यादा रहेगा ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, जैसे कि ये देख पा रहे होंगे आप डिस्प्ले पर, कुल पद 292 है। तो दोस्तों ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है बहुत सारे लोगों को, जितने भी लोग तैयारी में हैं उनके लिए सबसे सुगम अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ को समझिए, बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। और जिन लोगों का बहुत समय से नहीं रुका है उनके लिए तो ये एक क्या कह सकते हैं कि बहुत सुनहरा मौका है ना। जो लोग लंबे समय से तैयारी करते हैं उनको सिलेक्शन नहीं मिल रहा, उनका कुछ पॉइंट से रुक रहा है, कुछ 1-2 नंबर से रुक रहा है, तो उनके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग पटवारी भी बन चुके होंगे और बहुत सारे लोग पुराने जॉब में इतने एंगेज हो चुके होंगे कि वो इस एग्जाम तक कम ही इच्छा जाहिर करेंगे। क्योंकि कई लोग ये होता है ना कि एग्जाम क्लियर होने के बाद थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं ना। तो देखिए, जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का जो अल्मोड़ा है उसमें 33 पद हैं, फिर बागेश्वर में 13 पद हैं, चमोली में 16 पद हैं, जो कि चंपावत उसमें 6 हैं, नैनीताल में 6 हैं, पौड़ी में 42, पिथौरागढ़ में 13, रुद्रप्रयाग में 11 पद हैं और टिहरी में 17 पद हैं। तो इस बार देखिए लेवल 4 का ये है और 25,500 से 81,000 का इसका वेतनमान रहने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन था। लेकिन इसमें मैं आप चीज़ को एक चीज़ बता दूं कि ये इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये 1 डे होगा, 1 दिन में होगा। और जितने भी इसमें सेंटर लॉट होंगे उनमें 1 दिन में ही ये एग्जाम होने वाला है। तो जरूरी ये समझना है कि 1 दिन में ये पेपर होगा, यानी कि 1 डे में होगा, ये कोई शिफ्ट वाइज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपके यूकेएसएससी के चेयरपर्सन हैं जीएस मार्तोलिया जी, उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, और इसका जो पेपर पैटर्न होगा वो 1 डे होगा, यानी कि 1 दिन में ही, एक ही शिफ्ट में ये पेपर होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट भी है और ये चीज़ बहुत बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे लोगों का नहीं होता था। तो ये हमारे लिए खुशी की बात तो है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 दिन में होगा और बहुत जल्दी इसकी आंसर की और जो नियुक्तियों की प्रोसेस है बहुत लंबे समय से होगी, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, जो कि अभी मान के चलिए ना ये पुरानी वैकेंसी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है, तो आगे क्या होगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर कितने सारे इसमें पद हैं। तो 900 के समथिंग पद हैं। देखिए, ग्राम विकास अधिकारी के 381 पद हैं इसमें टोटल। आप अल्मोड़ा से देखिए 33 पद है, ठीक है, बागेश्वर से 13 हैं, जो चमोली है उससे 30 है, चंपावत से 12 हैं, देहरादून से 12 हैं, हरिद्वार से 6 हैं, नैनीताल से 17 हैं, पौड़ी से 46 पद हैं टोटल, पिथौरागढ़ से 19 हैं, रुद्रप्रयाग से 12 हैं। तो ये बहुत अच्छा अवसर रहेगा और लेवल 4 की जॉब है ये। ठीक है, तो वेतनमान इसका कुछ इस तरीके से। इसके बाद समझते हैं इसका जो सिलेबस क्या है। देखिए, सिलेबस इसका ये है, इसके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि जो UKSSC है, जो उसका पूरा पुराना पैटर्न है ना, वो किस तरीके से है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि 100 नंबर का टोटल पेपर होगा। उसमें 20 नंबर की आपकी जो आएगी वो हिंदी आएगी, और 40 नंबर की उत्तराखंड और 40 नंबर की GS आएगी। तो देखिए, अभी तक जो हम UKPSC के एग्जाम दे रहे थे तो उसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अब UKSSC में भी कुछ पैटर्न चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे कि फैक्ट बेस्ड कम हो सकता है ना, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा हो सकता है चीज़ें। उत्तराखंड का जैसे मार्जिन हम देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और हिंदी अब ग्रामर से चेंज होकर जो हिंदी का पैटर्न है वो थोड़ा एकेडमिक ज़्यादा होने लग गया है। कि उसमें जो आलोचक है उनके बारे में पूछ रहे, जैसे प्रवेश सेशन से पटवारी में एग्जाम में पूछ दिया था, तो आप ये मानकर चलिए कि अब हरदे भारी आपको पढ़ना जरूरी है, ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा। इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि उसकी अब ये मानकर चल रहा है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, कि केवल आप रट के आए हो चीज़ों को, तो उसका मानना ये है। तो देखिए, इसमें 20 नंबर की आपकी हिंदी है,
40 नंबर की उत्तराखंड रहेगी और 40 नंबर का जीएस रहेगा। तो आपको 20 और 40 पर ही फोकस करना है। इसमें 55 प्लस स्कोर करेंगे तो आप सेफ मान के चलिए। बाकी जीएस में अगर आप 25 नंबर के समथिंग स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर रहने वाला है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखिए, इसमें कुछ नहीं चेंज होने होगा। आप अपने जो अभी तक आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर हो सकता है। आपको बेसिक चीज़ों पर नज़र रखनी है। हाँ, करंट अफेयर्स को इस तरीके से देखिए, अनवांटेड पढ़ने से बचिए। जैसे कई बार ना हम बहुत सारी मैगजीन खरीद लेते हैं, जिन मैगजीन का एक हवा है, मार्केट में एक हवा है, लेकिन आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे यूकेपीएससी की नज़र विंसर ईयर बुक पर, क्योंकि उसको वो ऑथेंटिक मानता है ना। तो हमें लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन जो क्वालिटी बेस्ड है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक पढ़ने से बचिए, अनावश्यक किताबों से बचिए, अनावश्यक जो आपको एडवाइस आ रही हैं उनसे बचिए। आप अच्छा पढ़िए लेकिन कम पढ़िए, उससे आपका बहुत बेहतर आपकी कमांड होगी। और वो पढ़िए ना जिसकी ज़रूरत है, जो आपके आम जीवन में या दैनिक दिनचर्या में जिन चीज़ों का प्रयोग होता है। आयोग मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन से पूछता है और हम पढ़ लेते हैं वही फालतू सारा, है ना। तो ये रहेगी इसकी स्ट्रैटेजी। आप उत्तराखंड और हिंदी में अगर बेहतर कर पाते हो तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की दौड़ में रहोगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप 60 से आगे अगर पेपर इजी रहा, है ना, तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर मॉडरेट टाइप का रहता है तो 71 प्लस रहते हैं या 68 के समथिंग अगर प्लस आप स्कोर कर पाते हो तो आप सेफ जोन में हैं। अभी भी अगर आप पटवारी में या इसमें अगर 60 प्लस आपका स्कोर है या 65 प्लस आपका स्कोर है तो आप ये मान कर चलिए आपकी तैयारी बेहतर है, आपको उसको ब्रशअप करने की ज़रूरत है ना। तो इससे आपका काम बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम आगे। अब हम इसमें ये समझते हैं कि जो पेपर का लेवल होगा वो क्या रहने वाला है। तो यूके एसएससी और यूके पीएससी में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है ना, यूके पीएससी हो या यूके एसएससी, वो बदलते दौर के साथ अपने आप को बदल रहा है, ऐसा हम देख पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटिव रहेगा वो रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उन पर नज़र, और जो बेसिक है उसको हम स्ट्रॉन्ग करें, है ना। जो बेसिक चीज़ें हैं उन पर, और साइंस वाले पोर्शन पे आप काम करते रहिए, ठीक है। साइंस बहुत पूछ रहा है वो, और बहुत बेसिक क्वेश्चन ही जो आपको पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, है ना। और आप एक चीज़ मान के चलिए, बहुत ज़्यादा नंबर आने से कुछ नहीं होता है। मेन ये कि आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। जैसे कि आप देख पाते होंगे कि कट ऑफ हमेशा वही रह रही है, यानी कि अगर इजी होगा पेपर तो कट ऑफ हाई जाएगी, और पेपर अगर टफ होगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी। और एक चीज़ देखिए, जितने भी व्यक्ति विशेष तैयारी कर रहे हैं उनका देखिए कनिष्ठ सहायक में भी हो रहा है, पटवारी में भी हो रहा है, फॉरेस्ट गार्ड में भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो तैयारी का लेवल है वो इक्वल हो चुका है, ठीक है। तो ये है कि बहुत बड़ा मास इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कांस्टेबल में भी चले जाएंगे, कनिष्ठ सहायक में चले जाएंगे, पटवारी में चले जाएंगे, है ना, और फॉरेस्ट गार्ड में चले जाएंगे। उसके बाद मैं एक चीज़ उम्मीद कर रहा हूँ, देखिए कांस्टेबल वाले आ सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड में, कनिष्ठ सहायक वाले नहीं आएंगे, पटवारी वाले नहीं आएंगे, ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड वाले आ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, जब तक इनका अगर ज्वाइनिंग का होता है तब तक ये एग्जाम कंडक्ट होगा, तो तब तक चीज़ें धीमी पड़ जाती हैं, तैयारी में लिमिटेड ही लोग रहते हैं। ये मान कर चलिए, आप पुराना कट ऑफ भी देखोगे तो आप उस कट ऑफ में पाएंगे कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं थी, लेकिन ये था कि उसका लेवल था। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज़ नोटिस करूँ, जब भी री एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये मानकर चलिए पेपर इजी नहीं होगा, बहुत टफ होगा। यानी कि ज़्यादा टफ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, ताकि आप इसका अनुमान इस बात से भी लगा सकते हैं, जैसे कि जो 2018 का जब री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पेपर का लेवल थोड़ा हाई था, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप जनरल से हैं तो 70 प्लस अगर आप स्कोर कर पा रहे हो तो आप बेहतर स्थिति में हो, और रिजल्ट की मैं बात करूं तो रिजल्ट आपको मिलेगा क्योंकि आपने इस चीज़ की मेहनत की है। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए। उत्तराखंड और जो हिंदी है उस पर अच्छे से कमांड कीजिए, और 55 का स्कोर उन दोनों को मिलाकर कर देंगे आप, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, है ना। हिंदी में 18 प्लस करने की कोशिश करनी है, और इतने में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये था कि इसमें कितने पद हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, और बाकी इसकी रेगुलर क्लास हम लोग निकालेंगे, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड मैप से कुछ चीज़ें सीखने को अगर मिले तो हम इस पर काम करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में जल्दी आपसे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, कॉमेंट्स करिए, शेयर करिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।